संकेत होते हैं, सारे शुभ संकेत कथा में एक साथ हम आप सबको प्राप्त होते हैं। 7 शुभ संकेत बाबा ने बताए हैं कि सुधा साधो सुर तरु सुमन सुफल सुहावनि भा, तुलसी सीता पति भगति सगुन सुमंगल। तो 7 सुमंगल हम आप सबको एक साथ कथा में मिलते हैं। पहला सुमंगल क्या है? बोले सुधा। सुधा का अर्थ क्या है? सुधा का अर्थ है अमृत। अब आप लोग सोच रहे हैं महाराज कथा में अमृत। देखिए वो अमृत कहाँ मिलता है मैं नहीं जानता, जहां मिलता हो जाकर के 2-4 घूंट पी लीजिए, लेकिन ये अमृत कथा वाला अमृत जो जहां यहां मिलता है इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वो वाले अमृत को पीने के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। आपने कथा सुनी होगी समुद्र मंथन की, देवता राक्षस रोज मंथन करते, अंत में जब 14वें रत्न के रूप में जब अमृत निकला भी तो इंद्र का पुत्र जो था जयंत करके भगा। 14 दिन तक उस अमृत को लेकर वो भगता रहा, लेकिन इस अमृत को कोई लेकर भगने वाला नहीं है। वो अमृत को पाने के लिए आपको बहुत युद्ध करना पड़ेगा, फिर भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन इस अमृत को पाने के लिए बस थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, ये अमृत आपके घर घर तक पहुंच जाती है। जनतन जय हो। ये अमृत को हेरने के लिए हम आप सबको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और इस अमृत को पीने के लिए कोई भेदभाव भी नहीं है। हाँ, उस अमृत को तो पीने के लिए बहुत भेदभाव है, लेकिन इस अमृत को पीने के लिए कोई भेदभाव नहीं है। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कले। सुलभ सब गाओ सब देसा, सेवत सादर समन करे। सुलभ है सबही सुलभ सब देसा, सेवत सादर समन करे। सेवत सादर समन करे। सबके लिए ये सुलभ है। कहीं भी किसी भी स्थान पर कैसे भी जैसे रहिए, बस केवल भगवान को भजते रहिए। स्वर्ग का अमृत आपको अमृतत्व प्रदान कर सकता है, लेकिन कथा का अमृत आपको अभयत्व प्रदान कर सकता है। स्वर्ग का अमृत आपको अमर कर देगा, लेकिन कथा का अमृत आपको अभयत्व बना देगा। स्वर्ग का अमृत आपको दीर्घ जीवी बनाता है, लेकिन कथा का अमृत आपको दिव्य जीवी बनाता है। इसलिए कथा पहला क्या था? सुधा। तो सुधा जो पहला शुभ संकेत है वो हम आप सबको कहां मिल रहा है? कथा। और दूसरा शुभ संकेत क्या है? साधु। कथा में साधु को हेरने की जरूरत नहीं पड़ती। अन्य जगह जाएंगे तो साधु को बुलाना पड़ेगा, और महाराज को बुलाएंगे तो पता है, एक महाराज को बुलाइए, समझिए 2 हाथी बांधे हैं दरवाजे। हाँ, दिन भर नाश्ता। हाँ, महाराज जी को बढ़िया चका। तो देखिए कथा पांडाल में आएंगे तो साधु संतों को बुलाना नहीं पड़ेगा। साधु संतों के दर्शन भी होंगे, उनके शरण में बैठ करके भगवान की कथा सुनने का अवसर भी प्राप्त होगा।
और इस कथा में आएंगे तो कोई ऐसे वैसे साधु का दर्शन नहीं होगा, अरे उस साधु का दर्शन होगा जिसको प्रमाण पत्र मिला है कि सुनो भरत, अरे तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु। सुनो भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, आज मैं तुमको प्रमाण पत्र दे रहा हूं। भगवान कहते हैं सुनो भरत तुम सब विधि साधु, सुनो भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। सुनहो भरत तुम सब विधि साधु, सुनहो भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तो उस साधु का दर्शन होगा जिसको प्रमाण पत्र मिला है। अब आप लोग सोच रहे हैं, देखिए जो कथा सुनता है वह भी साधु बन जाता है। साधु बनने के लिए कोई जरूरी थोड़ी है डंडे कमंडल ले लो तब साधु बन जाओ। हाँ, आजकल तो ऐसे ऐसे लोग हैं, हाँ, साधु संत बन करके भी आडंबर फैला रहे हैं। और महाराज जब से देवियां कथावाचक बन गई तब से तो और दुर्दशा। हाँ, कथा तो बंद हो गई, कथा की जगह अपनी व्यथा शुरू कर दी। हाँ, अभी एक वीडियो में देख रहा था, ये सामने वाले जो भैया लाइव चला रहे हैं दिखा रहे, एक कोई शास्त्री जी है। पहली बात तो एक और महानता देखिए इनकी, हम लोगों को पढ़ करके भी शास्त्री डिग्री इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं, हाँ, लेकिन इन लोगों को जैसे ही कथावाचक बनेगी बस फलाने शास्त्री आ गए, लो। अब आजकल लोग उन्हीं में प्रभावित है खूब। हाँ, चकाचक बढ़िया नौटंकी ऑर्केस्ट्रा जैसा चल रहा है। एक चिमटा वाला था, वो व्यास जी के पता है पीछे आकर के बजा रहा है। अब उनको बड़ा आनंद आ रहा है, मग्न है एकदम। ऐसे ऐसे लोग हैं आजकल। तो भैया मैं निवेदन करूं, कथा उसी से सुनिए, कथा में व्यथा वो अपनी ना सुनाए, अरे कथा उससे सुनिए जिससे आपके जीवन का कल्याण हो जाए। संत को देख करके यमराज नहीं नजर आना चाहिए। हाँ, आजकल तो ऐसे ऐसे संत हैं, उनको देख लो तो यमराज ही नजर आते हैं। संत को, संत का लक्षण पता है क्या है? संत को देखकर यमराज नहीं नजर आना चाहिए, संत को देखकर भगवान नजर आ जाए, समझ लीजिए वही संत। तो भैया साधु संत बनने के लिए कोई जरूरी थोड़ी है डंडे कमंडल ले लो तब साधु सीताराम सीताराम जब पाओ है, और उसके बाद बगल गए हैं पीटे, उसके बाद खाए हाँ जय सीताराम। तो इस तरह साधु नहीं बनना। साधु एक जीवन है, साधु एक जीवन है। घर में भी रह करके साधु का पालन किया जा सकता है। साधु एक जीवन है, वह जीवन हम आप सब भी जी सकते हैं। भैया बताएं आपको एक बहुत सुंदर बात, जब आप साधु बन जाएंगे ना तो आपको किसी की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपके पीछे कौन लग जाएंगे हैं? आप लोग रोज हनुमान चालीसा गाते होंगे। हाँ? आप जब साधु बन जाएंगे ना तो पता है आपकी रक्षा में कौन लग जाएंगे? साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, सुर निकल तन राम। सब लोग गाइए। सुर निकल तन राम दुलारे,
रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो साधु संत के तुम रखवारे, अब असुर निकंदन राम। राम दुआरे। तो भैया इसलिए साधु सब लोग बन जाइए, और नहीं पता लगेगा। अब आजकल तो लोग देखिए साधु बनिए, लेकिन जैसा आपका वेशभूषा हो वैसा आपका आचरण होना चाहिए। ये नहीं कि बकुलहावा भगत, हाँ गांव में देखे होंगे आप, बकुला देखिए अभी जब खेत में बैठता है जल में तो कितना ध्यान लगाए रहता है, एकाग्रचित होकर के दिखता है, जैसे लगता है मानो 1 वर्ष से ये समाधि में लीन हो गया। और लेकिन जैसे ही कोई देखता है ना कीड़ा मकोड़ा, टक से रखता है। हाँ। तो वैसे हम आप सब दिखने में इतने बढ़िया सुंदर डेंड पिंट हैं किए रहेंगे, और भी बगल कोई चीज दिखे ना तो सटाक से लेके हाँ पॉकेट में। तो भैया इसलिए अपने पाप ताप संताप को नष्ट कीजिए, कलमश कसाय को हटाइए। तीसरा क्या है? सुरतरु। तीसरा जो शुभ संकेत हम आप सबको मिल रहा है वो सुरतरु। सुरतरु को हम आप सब कल्प वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा अधिक से अधिक दे सकता है, लेकिन इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप इस लोक को भी प्राप्त कर लेंगे और उस लोक को भी प्राप्त कर लेंगे। तो ये हम आप सबको केवल एक साथ सातों शुभ संकेत देखने को मिल रहे हैं, तो केवल और केवल कथा पांडाल। अब आप लोग सोच रहे महाराज बता तो दिए कथा में कल्प वृक्ष मिलता है, कल्प वृक्ष के नीचे है, लेकिन कल्प वृक्ष दिख नहीं रहा। तो देखिए भैया, कल्प वृक्ष कोई जरूरी थोड़ी है वृक्ष ही है। ये जो आपका पांडाल लगा है ना, ये भी कल्प वृक्ष है, जिसके नीचे यानी ये जो मानस है ना, ये भी कल्प वृक्ष है। इसके नीचे आप सब बैठ करके कथा सुन रहे हैं, तो निश्चिंत ही आपका कल्याण होगा। रामायण सुरतरु की छाया, सुरतरु की छाया मतलब कल्प वृक्ष की छाया है रामायण। और चौथा जो शुभ संकेत है वो है सुमन। सुमन का अर्थ क्या है? यदि इसका संधि करें तो सु माने सुंदर, मन माने मन। तो जिसका सुंदर मन हो वही कथा में आते हैं। तो ये तो निश्चिंत है कि सुंदर सबका मन है भाई। अगर सुंदर मन नहीं होता तो आप लोग कथा में आते ही नहीं। लेकिन सुंदर का एक और अर्थ होता है, सुंदर का अर्थ होता है पुष्प। एक कथा आती है पुष्प की बड़ी सुंदर। एक बार एकनाथ जी कथा कर रहे थे, ऐसे ही बढ़िया कथा चल रही थी। अब महाराज वही पुष्प वाटिका वाला प्रसंग आ गया। अब पुष्प वाटिका वाला प्रसंग आया तो एकनाथ जी मंच पे बढ़िया व्यास गद्दी पर विराजमान है। एकनाथ जी कहते हैं जो पुष्प वाटिका में जो पुष्प थे वे श्वेत वर्ण के थे, सफेद श्वेत वर्ण के थे। उतने में भैया उनका गला बंद। अब गला बंद हो गया है, एकनाथ जी बड़े परेशान। अब बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे ही नेत्रबंद के ध्यान किया तो पता लगा भैया हनुमान जी उनका गला पकड़े। हनुमान जी ने कहा एकनाथ जी क्यों उल्टी सीधी कथा सुनाते हो, लोगों को मूर्ख बनाते हो। एकनाथ जी ने कहा भैया शास्त्र में तो यही वर्णन है, श्वेत वर्ण। हनुमान जी बोले देखो भैया श्वेत वर्ण के नहीं थे। बोले किस वर्ण के थे? बोले पुष्प वाटिका में जो पुष्प थे वो लाल लाल थे। एकनाथ जी सोचे वाह, वर्णन आया श्वेत वर्ण, कह रहे हो लाल। एक काम करो
बोले क्या किया जाए? बोले ज्यादा देर तक तो माँ जानकी ही रहती थी पुष्प वाटिका में, तो क्यों ना उन्हीं से चल करके पूछ लिया जाए। अब महाराज कथा चल रही थी, ऐसे एकनाथ जी, ये सब मंच पे हो रहा है, मंच पे बैठे हैं एकनाथ जी, और दोनों लोग मानसिक पहुंचे माँ जानकी के पास। मैया एक शंका है, समाधान करो। मैया ने कहा क्या शंका? एकनाथ जी कहे देखिए, पुष्प वाटिका में जो पुष्प थे वो श्वेत वर्ण के थे। हनुमान जी बोले देखो, जो पुष्प वाटिका में पुष्प थे वो लाल थे। जानकी जी ने कहा ना पुष्प श्वेत वर्ण के थे ना पुष्प लाल थे, पुष्प तो नील वर्ण के थे। अब महाराज हनुमान जी सोचे अलग, हनुमान जी अलग परेशान, एकनाथ जी महाराज अलग परेशान। भैया न श्वेत वर्ण के हैं न लाल वर्ण के, ये तीसरा झंझट कहां से उत्पन्न हो गया। अब एक काम करते हैं, चलो सीधा भगवान से ही पूछते हैं। अब वही सुप्रीम कोर्ट है, उन्हीं से पूछेंगे, वही जो बता देंगे वही मान लिया जाए। अब तीनों भगवान के पास पहुंचे, प्रभु शंका समाधान कीजिए। भगवान ने कहा क्या हो गया? एकनाथ जी कहे देखो महाराज, पुष्प वाटिका में जो पुष्प थे वो श्वेत वर्ण के थे। हनुमान जी ने कहा नहीं, पुष्प वाटिका में जो पुष्प थे वो लाल थे। जानकी जी ने कहा नहीं, पुष्प वाटिका में जो पुष्प थे वो नील वर्ण के, नीले थे। तो किसका सही हो? भगवान ने कहा तुम तीनों अपनी अपनी जगह ठीक कह रहे हो। सब बड़े परेशान, तीनों अपनी अपनी जगह है, एक में काम चलने वाला नहीं। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही पुष्प तीन कलर के, तीन रंग के कैसे दिखने लगे? भगवान ने कहा देखो एकनाथ जी, आप एक कथा व्यास हैं और आप मर्यादा का पालन करते हैं, आप शास्त्र की बात को करते हैं, इसलिए जो शास्त्र में वर्णन आया है आप अपनी जगह सही कह रहे हैं, पुष्प श्वेत वर्ण के ही थे। हनुमान जी कहे महाराज यदि श्वेत वर्ण के थे तो हमें लाल क्यों दिखे? भगवान ने कहा आपको लाल इसलिए दिखे क्योंकि आपको रावण का अत्याचार दिख रहा था, मां जानकी का हरण दिख रहा था, इसलिए आप क्रोध के कारण आग बबूले हो गए, और जब आग बबूले हो गए तो आपको क्रोध में सब लाल लाल दिखने लगा, इसलिए पुष्प भी आपको लाल दिखता। जानकी जी ने कहा ये दो तो सही हो गए, अब हमारा नंबर लगाइए। भगवान ने कहा देखो देवी जी, आप भी अपनी जगह सही, अरे आपको नील वर्ण जो पति मिला है उसके अलावा आपको कोई और दिखेगा भी नहीं, इसलिए तुम तीनों अपनी अपनी जगह सब सही हो। और पांचवा जो शुभ संकेत है वो क्या है? सुफल। सबसे बड़ी सफलता क्या है? सबसे बड़ी सफलता जीवन की यही है कि हम आप सब भक्ति के मार्ग पर लग जाएं, भगवान को प्राप्त कर लें। क्योंकि कथा में सारे साधन उपलब्ध हैं। बाबा गाते हैं सब साधन कर सुलभ सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा, फल सुहावा, लखन नाम सिय दर्शन पावा, लखन नाम सिय दर्शन पावा। तो भैया सारे साधन कथा में उपलब्ध है। और छठवां शुभ संकेत क्या है? बोले सुहावनी। जिसको कथा में आकर के कथा की बात सुहाने लग जाए, समझ लो इससे सुंदर तो और हो ही क्या सकता है। और जिस दिन बूढ़ों की बात, बुजुर्गों की बात बच्चों को सुहाने लगे, उस दिन क्या होगा? जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय आए।
बचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जाम्बवंत के बचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। और सातवां जो शुभ संकेत है वो है भक्त। भक्ति का सिद्धांत यही है, क्योंकि भक्ति के आपके जीवन में, भक्ति आपके जीवन में तभी आएगी जब आप कथा में बैठो। अब आपको एक बड़ी सुंदर बात बताऊं, यदि जिसके जीवन में भक्ति नहीं है वह मनुष्य पता है एकदम से बेकार है। कैसे? जैसे आप माताएं बढ़िया 56 प्रकार का व्यंजन बनावे खूब है, कचौड़ी पकौड़ी, और उसमें राम रस, हमारे यहाँ तो भाई राम रस बोला जाता है, लेकिन यहाँ जो चलता है कुछ संत लवण बोलते हैं, और जो यहाँ चलता है गांव में वो नमक। तो जैसे 56 प्रकार के व्यंजन बनाइए, उसमें नमक यानी राम रस मत छोड़िए, क्या वो अच्छा लगेगा? है कितना खा लोगे? तो जैसे व्यंजन से हीन नमक, वैसे भक्ति से हीन मनुष्य। भगत हीन नर सोहहि, तो लवण बिना बहु व्यंजन कैसे। जैसे नमक से हीन भोजन शोभा देता है, वैसे भक्ति से हीन मनुष्य शोभा देता है। इसलिए जीवन में भक्ति को प्राप्त करिए। इस मानस में 7 कांड हैं, और 7 कांड का उद्देश्य क्या है? इसके अनेक अनेक कारण हैं। मानो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए बाबा ने इसे 7 कांड में लिखा। सप्त ऋषि होते हैं, इसलिए बाबा ने 7 कांड में रामायण लिखी। 7 सागर होते हैं, और गजब तो तब हो गया कि संगीत के स्वर भी 7 होते हैं। इसलिए महाराज मंगलाचरण बाबा ने गाया है, और ये राम कथा भगवान शंकर इस कथा को सुनने जा रहे हैं। बोले सुनने कहाँ जा रहे हैं? बोले कुंभज ऋषि के पास। 7 किसको लिए हैं? बोले सती जी को। ये कथा की भूमिका यहीं से प्रारंभ हो रही है, मतलब एक रामचरितमानस जो कथा है, ये यहीं से इसका प्रागट्य हो रहा है। एक बार तायुग माही, एक बार तायुग माही, सबको गए कुंभज सिपाही, सबको गए कुंभज सिपाही। भगवान अकेले नहीं जा रहे कथा सुनने, कौन कौन जा रहा है? संग सती जग जननी भवानी,